नमस्कार, स्वागत है आपका सच्ची खबरों में। मैं हूं दिनेश कुमार। आज राजस्थान का बजट आ चुका है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से एक बहुत गलती हुई है और ऐसी गलती पहली बार हुई है। कभी भी ऐसी गलती नहीं हुई है, पहली बार ऐसी गलती हुई है जिसमें बजट गलत पढ़ा गया है। अब मैं अल्प आयु वर्ग के साथ साथ समस्त 1,18,00,000 घरों दस मिनट तक ये बजट जो गलत पढ़ा जा चुका था, उसके बाद पता चलता है कि बजट जो है गलत पढ़ लिया है, क्योंकि ये बजट जो है पिछले वर्ष का था। देश के संसदीय इतिहास में यह पहली बार ऐसी घटना है। विपक्ष में इसके बाद हंगामा हो गया था, विधानसभा स्थगित कर दी गई थी। इस चूक के लिए सीएम अशोक गहलोत के साथ साथ आईएएस नरेश कुमार ठकराल, अखिल अरोड़ा, रोहित गुप्ता, कृष्णकांत पाठक और ब्रिजेश शर्मा जिम्मेदार है। 10 फरवरी को राजस्थान विधानसभा में देश के संसदीय इतिहास में पहली बार ऐसी घटना घटित हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त मंत्री की हैसियत से ठीक 11 बजे विधानसभा में वार्षिक बजट पढ़ना शुरू ही किया था। सीएम ने 10 मिनट तक भाषण पढ़ा, लेकिन तभी जलदाय मंत्री महेश जोशी ने सीएम अशोक गहलोत के कान में कुछ कहा। जोशी की बात सुनते ही गहलोत ने बजट पढ़ना तुरंत ही बंद कर दिया। इसी दौरान प्रमुख विपक्षी दल भाजपा के जोरदार हंगामा होना शुरू हो गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने गत वर्ष का भाषण पढ़ा है। असल में मुख्यमंत्री ने शुरुआती में जो घोषणाएं की वो गत वर्ष वाली थी। प्रतिवर्ष के नाते गुलाब चंद कटरिया और उपनेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने आरोप लगाया कि यह बजट लीक हो गया है। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री बजट पढ़ रहे थे तब एक तीसरे व्यक्ति ने जलदाय मंत्री महेश जोशी को बताया कि मुख्यमंत्री दोषपूर्ण बजट पढ़ रहे हैं। कटरिया और राठौड़ ने सवाल उठाया कि आखिर तीसरे व्यक्ति को कैसे पता चला बजट दोषपूर्ण है। जाहिर है कि बजट के बारे में विधानसभा के बाहरी लोगों को भी जानकारी हुई है। उन्होंने कहा कि बजट की तारीख और समय राज्यपाल के दौरान निर्धारित किया जाता है। अब चूँकि 11 बजे बजट प्रस्तुत किया जा चुका था, इसीलिए विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दोबारा से राज्यपाल से अनुमति लेकर बजट प्रस्तुत किया जाए। विपक्ष के इस हंगामे के बाद विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के सदन की कार्रवाई आधा घंटा के लिए स्थगित कर दी गई। 11:42 पर जब दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो स्वयं सीपी जोशी ने माना कि यह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। जोशी ने प्रस्ताव रखा कि 11 बजे के बाद से अब तक विधानसभा की कार्यवाही को रिकॉर्ड से हटा दिया जाए ताकि लोकतंत्र की व्यवस्था परंपरा बनी रहे, लेकिन विपक्ष ने जोशी के इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। जब विपक्ष का हंगामा शांत हुआ तो संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाला खड़े हुए और कहा कि मेरे पास भाजपा के कारनामों की लिस्ट है, यदि मैं यह बताऊंगा तो फिर भाजपा सामने खड़ी नहीं हो पाएगी। धारीवाला के इस कथन के आगे आग में घी डालने जैसा काम किया। हंगामा के बीच विधानसभा अध्यक्ष जोशी ने सीएम से कहा कि बजट पढ़ना शुरू करे। सीएम ने बजट पढ़ना शुरू किया। विपक्ष से आग्रह किया कि वह इस मुद्दे को अब आगे ना बढ़ाए। सीएम ने कहा कि बजट लीक नहीं हुआ है। बजट का तीसरा पृष्ठ गलती से पुराना लग गया है। बजट पूरी तरह से गोपनीय है, किसी भी सदस्य को आशंका नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मानवीय भूल है, लेकिन विपक्ष का कहना रहा कि बजट को नए सिरे से तैयार कर सदन में प्रस्तुत किया जाए। दूसरी बार भी जब हंगामा होता रहा तो विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई को एक बार फिर स्थगित कर दिया। परेशान दिखे सीएम। वार्षिक बजट में गलत पृष्ठ शामिल हो जाने से सीएम अशोक गहलोत बेहद परेशान नजर आए। उन्होंने इस बात का अफसोस जताया और बजट उन्होंने इतनी मेहनत कर बनाया और उस मेहनत पर पानी फिर रहा था। यह उल्लेखनीय है कि प्रदेश भर के लोगों को बजट लाइव दिखाया जा रहा था। इसके लिए पंचायत समिति स्तर
तक टीवी लगवाए गए। सरकारी स्कूलों में भी बच्चों को बजट दिखाने के लिए इंतजाम कराए गए थे। चूँकि यह चुनावी वर्ष है, इसीलिए सरकारी स्तर पर बजट प्रसारण का व्यापक प्रचार प्रसार पर भी गया। लेकिन एक गलती की वजह से गहलोत के बजट का भाषण पर पानी फिर गया। अधिकारी है जिम्मेदार, बजट पूर्ण रूप से सही हो इसकी जिम्मेदारी वित्त मंत्री के नाते मुख्यमंत्री की भी है, लेकिन जिम्मेदारी उन अधिकारियों की भी है जो बजट बनाने में व्यस्त रहे। 9 फरवरी को सीएम अशोक गहलोत स्वयं सोशल मीडिया पर बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट को तैयार करने में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, वित्त सचिव व्यास नरेश ठकराल, वित्त सचिव बजट रोहित गुप्ता, वित्त सचिव राजस्व कृष्णकांत पाठक, बजट निर्देशक ब्रज शर्मा आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सवाल उठता है कि जब इतने बड़े बड़े अधिकारी बजट तैयार कर रहे हैं, तब दोषपूर्ण प्रश्न मूल बजट में कैसे आ गया। तीसरी दोपहर 12:30 बजे जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो अध्यक्ष सीपी जोशी ने भरोसा दिलाया कि आज की सारी कार्रवाई रिकॉर्ड में दर्ज की जाए। इस पर विपक्ष शांत हुआ और सीएम अशोक गहलोत ने अपना बजट पढ़ना शुरू किया। दोषपूर्ण प्रश्न के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माफ़ी भी मांगी।